2026 टाटा कंपनी ने टियागो का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया। लॉन्च के बाद लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे फीचर्स कंपनी दे रही है, क्या ही बात करें। 4.5 से लेके 8,50,000 के बीच में ये जो गाड़ी आती है, इसमें ऐसे फीचर्स है जो 15 लाख की गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। उस टाइप के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इस गाड़ी के कंपटीशन तो भैया इस लीग के सारे व्हीकल्स के साथ है, लेकिन जो मेन कॉम्पिटिटर है 3 सिलेंडर की बात करें, दैट इज मारुति स्विफ्ट। स्विफ्ट बेसिकली टियागो की लीग का नहीं है, टियागो से एक ऊपर लीग का है, बट टियागो जिस हिसाब से अपडेट हुई है, जिस हिसाब से लॉन्च हुई है, ये एक्चुअल में स्विफ्ट को भी टक्कर दे रहा है, उसके नीचे वैगनआर को भी टक्कर दे रहा है और सिलेरियो को भी टक्कर दे रहा है। तीनों मार्केट को टक्कर देने के लिए ये जो फेसलिफ्ट वर्जन है टियागो 2026 फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया गया। ऐसे ऐसे फीचर्स है। हालांकि डायमेंशन वाइज आगे मैं आपको बताऊंगा कि भैया स्विफ्ट कैसे एक लेवल ऊपर चली जाती है, बट उसके बावजूद भी टियागो कैसे फीचर्स में सबको डोमिनेट कर रहा है। प्राइसिंग की बात करते हैं टाटा टियागो की, तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 4.69 लाख रुपीज, गोस अप टू 8.55 लाख रुपीज। एंड वही अगर मैं स्विफ्ट की बात करता हूं तो स्विफ्ट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5.79 लाख रुपीज, गोस अप टू 8,64,900 रुपीज। दैट मींस 8,65,000 तक आपको पड़ती है। टाटा टियागो में आपको 6 मॉडल देखने को मिलता है एंड मारुति स्विफ्ट में आपको टोटल 5 मॉडल देखने को मिलता है। मैं दोनों को कंपेयर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि दोनों 3 सिलेंडर है, दोनों में ही सीएनजी आपको देखने को मिलता है, इसी कारण से कंपटीशन बनता भी है। अब यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे टाटा टियागो का जो लेंथ है वो है 3813, विड्थ है 1684, हाइट है 1535 और व्हील बेस है 2400। लेकिन वही अगर मारुति स्विफ्ट की बात करते हैं तो इसका जो लेंथ है 3860, जो कि 47 mm ज्यादा है डायमेंशन वाइज टाटा टियागो से। विड्थ की बात करते हैं तो 1735 है, जो कि अगेन टाटा टियागो से 51 mm ज्यादा है। हाइट की बात करते तो 1520 mm इसकी हाइट है मारुति स्विफ्ट की। दैट मीन्स टाटा टियागो से -15 mm कम है। और व्हील बेस की बात करते हैं तो 2450, लगभग 50 mm ज्यादा व्हील बेस है टाटा टियागो से। तो देख सकते हो अगर डायमेंशन वाइज स्विफ्ट एक्चुअल में एक अपर क्लास में आ जाता है, टाटा टियागो की लीग में नहीं आता। यानी कि स्विफ्ट में आपको ज्यादा स्पेस मिलता है एंड आपको प्रैक्टिकलिटी भी स्विफ्ट में ज्यादा मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की, तो दोनों ही गाड़ियों में बूट स्पेस में भी डिफरेंस है। लाइक टाटा टियागो में आपको 242 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, स्विफ्ट में आपको 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है एंड स्विफ्ट में 23 लीटर का बूट स्पेस ज्यादा दिया गया है। लेकिन जैसे हम सीएनजी पे आते हैं कहानी पलट जाती है। सीएनजी में क्या है कि टाटा टियागो आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है तो अच्छा खासा प्रैक्टिकल स्पेस मिलता है, लेकिन स्विफ्ट में एक्चुअल में एक बड़ा सिलेंडर है एंड सिलेंडर जितना बड़ा है स्पेस भी उतना कम हो जाता है। तो बूट स्पेस एक्चुअल में सीएनजी में काफी कम है। थोड़े बहुत सामान रख सकते हो लेकिन उतना स्पेस नहीं जितना टाटा टियागो 2026 फेसलिफ्ट मॉडल में है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो देखो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों गाड़ियों की अलग अलग है। लाइक अगर टाटा टियागो के साथ जाते हैं तो 35 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है और जो सीएनजी टैंक है दोनों मिला के 60 लीटर्स का है। एंड मारुति स्विफ्ट में आपको 37 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है और सीएनजी में आपको 55 लीटर का आपको टैंक देखने को मिलता है। अगर दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हो तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मारुति का ज्यादा है बट सीएनजी का टैंक छोटा है, लेकिन एक्चुअल गेम होता है एवरेज में जहां पे मारुति टियागो को पीछे छोड़ देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हील साइज आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो टाटा टियागो में बहुत सारे वेरिएंट्स है, बहुत सारे वेरिएंट्स है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के टायर ऑप्शन मिलते हैं, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच। एंड मारुति स्विफ्ट में सिर्फ 2 ऑप्शन है, 14 एंड 15 इंच आपको व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। जो टॉप मॉडल है 15 इंच, बाकी सारे 14 इंच के आपको मिलने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, देखो दोनों ही हैचबैक है तो ग्राउंड क्लियरेंस उतना मैटर करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ टाटा टियागो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm है, लेकिन मारुति स्विफ्ट का है 163 mm। दैट मींस 7 mm कम है। फुल लोड पे स्विफ्ट कहीं ना कहीं बहुत नीचे दबी हुई लगेगी, वही टाटा टियागो उतनी दबी हुई नहीं लगने वाली है। इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं तो दोनों में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन देखने को मिलता है, लेकिन पावर फिगर में काफी डिफरेंस है और दोनों में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। टाटा टियागो 2026 फेसलिफ्ट मॉडल में जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 84.82 bhp एंड 130 न्यूटन ऑफ टॉर्क। 5 स्पीड का मैनुअल एंड 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अगर मैनुअल के साथ जाते हैं तो 19 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज
मिलता है, और अगर 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं तो 19.01 लीटर का आपको एवरेज मिलने वाला है। हालांकि कंपनी ने एवरेज अभी रिवील नहीं किया है, बट ये वही इंजन है जो अभी तक टाटा टियागो मिल रहा था, तो आपको जो एवरेज है वो सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वही अगर मैं मारुति की बात करता हूं तो मारुति में मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। यहाँ पे 80.46 bhp पावर जनरेट करता है, 111.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है, और यहाँ पे भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो पावर फिगर में कहीं ना कहीं टाटा टियागो थोड़ी सी बेटर निकल जाती है, क्योंकि वहां पे इंजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, पावर और टॉर्क दोनों ही। हालांकि यहाँ पे अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 24.8 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज मिलता है, एंड अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं तो 25.75, जो कि काफी ज्यादा है टाटा टियागो के कंपेयर में। यहाँ पर ही मारुति आगे निकल जाता है। मारुति को लोग क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें एवरेज अच्छा है। टाटा को सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के लिए लिया जाता है और अच्छी इंटीरियर लुक एंड फील के लिए लिया जाता है, लेकिन अगर इंजन वाइज मेरे से बात करोगे तो यार मारुति अभी भी बहुत आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। लोगों को क्या चाहिए इंडिया में वो मारुति को पता है और उसी पे ही काम करता है। अगर मैं सीएनजी की बात करता हूं तो देखो सीएनजी में सेम ही इंजन है, लेकिन पावर फिगर में डिफरेंस है। तो पावर फिगर में आपको बता देता हूं, लाइक अगर मैं बात करता हूं टाटा टियागो की तो 74.46 bhp जनरेट करता है और 96.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अच्छी बात यहाँ पे है कि आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 26.49 किलोमीटर की आपको एवरेज मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और एएमटी में 28.06 किलोमीटर की मिलती है। लेकिन अगर जैसे ही हम स्विफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर फिगर और कम है, 68.79 bhp, और टॉर्क भी थोड़ा ज्यादा है, 101.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। यहाँ पे सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको एवरेज 32.85 की मिलती है, जो कि टाटा टियागो से काफी आगे निकल जाता है। तो देखो मारुति लेने का सिर्फ एक ही बड़ा रीजन है, वो है एवरेज। अगर एवरेज इज द प्रायोरिटी, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल और सीएनजी की प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मारुति भाई सेंस तो बनाता है, बहुत सेंस बनाता है, बहुत ज्यादा सेंस बना रहा है। वही अगर सेफ्टी और बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो टाटा टियागो में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिलता है, ईवीडी मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ईएसपी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल होल्ड मिल जाता है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है। एंड वही अगर मैं बात करता हूँ मारुति स्विफ्ट की तो यहाँ पे एबीएस मिल जाता है, 6 एयरबैग्स, ईवीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, सीट बेल्ट रिमाइंडर। तो दोनों में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, बट टाटा टियागो में कुछ फीचर्स है ना स्टैंडर्ड है वो बेस मॉडल के लिए, लेकिन मारुति में जो स्टैंडर्ड फीचर्स है वो ज्यादा बेटर है, चाहे बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो। टाटा टियागो में कहीं ना कहीं जो निचले वाले जो वेरिएंट्स है उसमें अच्छा आपको सेफ्टी फीचर नहीं मिलता है। जैसे आप प्योर प्लस पे आ जाते हैं उसके बाद जाकर सेफ्टी फीचर्स अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, देखो बिल्ड क्वालिटी की तो मैं बात करना नहीं चाह रहा हूं, बट फिर भी आपको बता देता हूं यहाँ पे टाटा टियागो का बिल्ड क्वालिटी बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। हालांकि कितनी स्टार रेटिंग है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि भारत एनकैप में अब टाटा टियागो को नहीं भेजा जाता है, टाटा खुद ही टेस्ट करता है। तो टेस्ट में तो ऐसे ही लग रहा है कि 5 स्टार आराम से ले आता है, बट मारुति की अगर बात करूं तो भैया वो ऐसा है, तुमको एवरेज चाहिए तो एवरेज ले लो, लेकिन सेफ्टी मारुति की इसमें तो नहीं मिलने वाला। काफी हल्की गाड़ी है मारुति स्विफ्ट एज कंपेयर टू टाटा टियागो। अब बात करते हैं कुछ कंफर्ट्स के बारे में, तो दोनों गाड़ियों में कंफर्ट फीचर्स में क्या क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पे टाटा टियागो में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 स्पीकर मिलता है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको टीपीएमएस मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिलना स्टार्ट हो जाता है, कनेक्टिंग टेल लैंप मिल जाता है, रन सेंसिंग वाइपर, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, 12.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, ड्राइवर साइड का डिस्प्ले मिलता है डिजिटल, और यहाँ पे आपको डुअल वायरलेस चार्जर मिलता है, टाइप सी आगे दी गई है और पीछे भी आपको टाइप सी मिलता है, और ये 65 वॉट का आपको आउटपुट देता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है उसमें, कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, पैडल शिफ्टर आ चुका है, और यहाँ पे बढ़िया थाई सपोर्ट इंप्रूव किया है और अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है। लेकिन वही अगर मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बात करते हो, यहाँ पे उन चीज की बात करते हो जो आपको टाटा टियागो में नहीं मिलता है, बट इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। लाइक इसमें 6 स्पीकर मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइट मिल जाते हैं, लगेज रूम लैंप मिल जाता है, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है, 9 इंच का यहाँ पे स्क्रीन दिया गया, टच स्क्रीन, एनालॉग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है, जबकि वहां पे आपको डिजिटल मिल रहा था। और आगे आपको टाइप ए पोर्ट मिलता है और पीछे आपको टाइप ए और टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं पोर्ट वाइज भी देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको
मारुति थोड़ा पीछे लगेगा, टाटा टियागो थोड़ा सा बेटर लगने वाला है। वारंटी की बात करते हैं तो 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दोनों को ही सेम मिल रही है। तो ओवरऑल देखोगे तो टाटा टियागो में फीचर्स की कमी नहीं है, फीचर भर भर के है, प्लस सेफ्टी भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी के टाइम में जो प्राइस चल रहा है पेट्रोल का, उस हिसाब से अगर आप सोचते हो लॉन्ग टर्म में तो मारुति स्विफ्ट ज्यादा सेंस बनाता है। और अगर आपको ये दोनों गाड़ी नहीं लेना है तो इट्स बेटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप जा सकते हैं। सिटी राइड के हिसाब से गाड़ी सोच रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप पैसे भी बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चार्जिंग का प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं अपने पार्किंग एरिया में तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना, पगला जाओगे। आपको फिर बाहर जो पब्लिक चार्जर है उसे चार्ज करना पड़ेगा और ज्यादा फास्ट चार्जर यूज करना भी बैटरी के लिए खतरा होता है, बेकार होता है, आगे जाके बैटरी बहुत जल्दी डिग्रेड भी होती है। तो ये सोच समझ के चीजों को लेना। लेकिन राइट नो अगर एज एन एवरेज सोच रहे हो तो मारुति स्विफ्ट, और अगर सेफ्टी सोच रहे हो और फीचर सोच रहे हो तो टाटा टियागो। सोच समझ के आप फैसला ले सकते हो। बाकी दोनों गाड़ियां अपनी लीग में बेस्ट है, बढ़िया चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।